हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश साइबर। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये परमाणु होता है, उस परमाणु में कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी परमाणु का जो उपकोष होता है, उस उपकोष में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, क्या उनका क्रम रहना चाहिए, ये सब जानेंगे। तो इनको ही दोस्तों, इन्हीं सब को क्रम से भरने के लिए जो नियम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। तो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में हम दोस्तों कई नियम पढ़ेंगे, जैसे आप-बाहु का नियम है ना, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, हुंड का नियम है ना, N+L का नियम। इस प्रकार से हम कई नियम पढ़ेंगे, लेकिन इन सब नियमों को पढ़ने के लिए उनका आपको सबका हेड पढ़ना पड़ेगा। उन सब नियमों का हेड है आप-बाहु का नियम। ये नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपको नियम हमेशा काम आने वाला नियम है ना, आप-बाहु का नियम। ठीक है, तो दोस्तों ये आप-बाहु का नियम हमें ये बताता है कि जो उपकोष होते हैं, उपकोष होते हैं S, P, D और F। ठीक है, इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरने चाहिए, क्या क्रम है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस आप-बाहु का मतलब समझें। तो इस आप-बाहु का मतलब, आप-बाहु जो है दोस्तों, वो आप-बाहु एक जर्मन शब्द है। क्या है? एक जर्मन शब्द है ना, और जर्मन एक भाषा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जर्मन शब्द है ये आप-बाहु। ठीक है, और इसका जो अर्थ है, इसका जो मीन्स है, वो है क्रमिक रचना। इस आप-बाहु क्या है दोस्तों, एक जर्मन शब्द है, और इस आप-बाहु का मतलब क्या है, क्रमिक रचना। मतलब इसका ये क्या है, मतलब दोस्तों इसका ये है कि क्रम से रचना। मतलब जो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, इसका मतलब क्रमिक रचना तो है, और इस क्रमिक रचना है इसका, और हिंदी मीनिंग निकालें अगर, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, इसका मतलब देखें तो जो उपकोष होते हैं, उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं वो क्रम से भराए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को क्रम से भरना चाहिए। मतलब इसका ये है कि पहले जो दोस्तों क्या है कि जो उपकोष है, पहले कम ऊर्जा वाला उपकोष भरा जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भराया जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी, जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इसके बाद उस उपकोष में भराया जाएगा इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होगी, फिर थोड़ी ज्यादा होगी, फिर थोड़ी ज्यादा होगी। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भरते जाएंगे। तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाला उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उससे ज्यादा वाले में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उससे ज्यादा वाले में, उससे ज्यादा वाले में, उससे ज्यादा वाले में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भराए जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो आप-बाहु है एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, क्रमिक रचना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भराए जाएंगे वो क्रम से भराए जाएंगे। अब क्रम से कैसे भराए जाएंगे, तो पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भराए जाएंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके बाद उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भराए जाएंगे जिसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। सीधी सी बात ये है। अब दोस्तों उपकोष, तो उपकोष दोस्तों आप सभी को पता है कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 कक्षाएं कितनी होती हैं, 7 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की ये 7 कक्षाएं दोस्तों होती हैं। अब इन 7 कक्षाओं में से दोस्तों अगर पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में केवल S होता है। पहली कक्षा में केवल कौन सा उपकोष होता है, S उपकोष होता है। दूसरी कक्षा में S और P उपकोष होता है। तीसरी कक्षा में S, P और D उपकोष होता है। चौथी कक्षा में S, P, D और F उपकोष होता है। अब यहाँ से SPDF, SPDF, SPDF ये 7वीं कक्षा तक चलते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से किसकी ऊर्जा कम होगी, तो देखो दोस्तों ये पहली कक्षा का है, तो पहली कक्षा की ऊर्जा कम होती है ना। पहली कक्षा से ज्यादा किसकी ऊर्जा होगी, दूसरी कक्षा की होगी। दूसरी कक्षा से ज्यादा किसकी होगी,
तीसरी कक्षा की होगी, तीसरी कक्षा से ज्यादा चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं, इस टाइप से चलता है। मतलब सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? पहली कक्षा की होगी। और पहली कक्षा की ऊर्जा में उपकोष कौन सा क्या है? एस केवल है, तो सबसे कम ऊर्जा 1s की होगी, फिर 2s की होगी, फिर 2p की होगी, है ना। अब ये किस प्रकार से ऊर्जा का एक क्रम चलता है ये भी हम देखेंगे, है ना। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम। तो मैं अब इसकी थ्योरी आपको दिखाता हूं। आबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। ये हमेशा याद रखना, जिसका अर्थ क्या है? क्रमिक रचना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रम से भरो, ठीक है, क्रमिक रचना होता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? देखो, क्रमिक रचना, ये सब चीजें क्लियर कर दिया। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षकों, मतलब जो उपकोष में जो कक्षक हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भराया जाता है। मतलब जिस उपकोष के कक्षक की ऊर्जा कम है पहले वो भराएगा, और फिर जिस उपकोष के कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है बाद में वो भराएगा, ठीक है। तो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरा जाता है तथा अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भरा जाता है, ठीक है। तो ये आबाहु ने कहा था कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक को भरोगे, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक को भरोगे। इसके बाद दोस्तों जो आबाहु नामक वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिक ने जो इलेक्ट्रॉन हैं कक्षकों में, जो उपकोष के जो कक्षक हैं, उन उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्रम बताया था। तो वो क्रम आप सीख लो, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका हम आपको क्रम बताते हैं। तो दोस्तों अब हम आबाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम समझते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं की संख्या तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो इन 7 कक्षाओं की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, पहली कक्षा में केवल s होता है। पहली कक्षा में केवल क्या होता है? s। तो ये s पहली कक्षा का है, इसलिए ये कहलाएगा 1s। क्या कहलाएगा? 1s। अब दूसरी कक्षा में दोस्तों s और जो p है वो दोनों होते हैं। तीसरी कक्षा की बात करें तो s भी होता है, p भी होता है, और तीसरी कक्षा में d भी होता है। ये चीज आप याद रखना, ये चीज आपको बाद में काम आएगी। जैसे किसी ने पूछ लिया कि पहली कक्षा में कौन सा उपकोष होता है, तो आपका आंसर रह जाएगा s। दूसरी कक्षा में कौन कौन से उपकोष होते हैं? तो s और p। तीसरी कक्षा में कौन कौन से होते हैं? s, p और d। तीसरी कक्षा में f नहीं होता। जो f है दोस्तों वो चौथी कक्षा से स्टार्ट होता है। तो चौथी कक्षा में s, p, d और f भी होता है। मतलब चौथी कक्षा से s, p, d, f स्टार्ट हो जाते हैं और ये s, p, d, f अंत तक चलते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि पहली कक्षा में केवल s, फिर p, फिर sp, फिर spd और फिर spdf। अब ये पहली कक्षा का है, ये दूसरी कक्षा का है तो ये 2s कहलाएगा, ये दूसरी कक्षा का है तो ये 2p कहलाएगा, ये तीसरी कक्षा का है तो 3s, 3p और 3d कहलाएंगे, ये चौथी कक्षा का है तो 4s, 4p, 4d और 4f कहलाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम, ये मैंने क्या किया दोस्तों, 7 कक्षाओं में उपस्थित उपकोष को दिखाया है, ठीक है। पहली 1s होगा, दूसरा 2s, 2p, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैंने एक चीज क्लियर की है कि यहाँ से 4f स्टार्ट होगा तो अंत तक 4f चलेगा, अंत तक 5d चलेगा, अंत तक 6p चलेगा, 7वीं कक्षा तक, ठीक है। बट थोड़ा सा ये अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये बना सकते हो इस टाइप से कि ये हमारा 5f है, ठीक है, ये हमारा 5d है ना, 6d है, ठीक है, और ये हमारा क्या है 6f है, ठीक है। बाकी ये आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अंत तक चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो अब आप दोस्तों इसका क्रम समझो कि इन्होंने क्या बताया था क्रम। तो इन्होंने ये बताया था दोस्तों कि इन्होंने ये क्रम जो है वो अपना क्रम ये बता के रखा था कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो भराएगा 1s में। मतलब जो आपको ये 1s दिख रहा है, सबसे पहले इस 1s में इलेक्ट्रॉन भराएगा। अब 1s में भर के ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो क्रम है वो क्रम वापस लौट जाएगा, इस टाइप से ये वापस लौट गया, वापस लौट जाएगा। और इसके बाद
इसके बाद वो भरेगा 1s के बाद, इसके बाद वो यहाँ से आता हुआ देखो यहाँ से लौट गया और फिर यहाँ से आएगा और भरेगा किसको, 2s को। तो 1s के बाद कौन भराया, 2s भराया। इसके बाद वो वापस लौट जाएगा यहाँ से वापस लौट जाएगा। तो ये इसके लौटने का क्रम है। फिर ये यहाँ से आएगा और भरेगा सबसे पहले किसको, 2p को, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। इसको भरेगा 2p के बाद वो भरेगा 3s को और 3s को भर के ये वापस लौट जाएगा, ठीक है, ये वापस लौट गया। फिर वो किसको भरेगा, 3p को भरेगा, फिर 4s को भरेगा, ठीक है। फिर वो यहाँ से वापस लौट जाएगा और फिर ये वापस लौट जाएगा और यहाँ आएगा, फिर भरेगा 3d को, फिर भरेगा 4p को, फिर भरेगा 5s को, फिर यहाँ से ये वापस लौट जाएगा, ठीक है। फिर वो किसको भर लेगा, 4d को भरेगा, 5p को भरेगा और फिर वो 6s को भरेगा। यहाँ से वो फिर से वापस लौट जाएगा और यहाँ से ये वापस लौट गया, फिर किसको भरेगा, 4f को भरेगा, है ना, 5d को भरेगा, 6p को भरेगा और अंत में किसको भर देगा, 7s को भर देगा। तो यहाँ तक दोस्तों इसके जो कंप्लीटली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिल हो जाते हैं। किसी परमाणु के जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7s तक फिल हो जाते हैं, इसलिए इनको हम नहीं लिखते। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम है। तो इसके हम रियल मीनिंग पे जाएं, है ना, तो अगर हम वास्तविकता पे जाएं, इसके अर्थात का बात करें तो अर्थात क्या हो जाएगा, उस अर्थात को समझो, ठीक है। तो सबसे पहले आज के बाद आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको किसको बनना है, 1s को। एक मिनट दोस्तों, अब आप हमें ये और बता दो, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, तो s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2 भराते हैं। p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 6, क्योंकि जब हमने कक्षाएं कोर्स के समझाया था उसमें सब चीजें समझा दिया है। इसके पहले वाली वीडियो में यदि आपने नहीं देखा तो जो चैनल की प्लेलिस्ट में इसकी सेकंड यूनिट में इसकी वीडियो मिल जाएगी कक्षाओं वाली, तो आप उसको जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि वह चीज आपकी इंपॉर्टेंट है और उस चीज से मिलकर ये चीज बनी है, ठीक है। तो p में कितने होते हैं अधिकतम, 6 इलेक्ट्रॉन। d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो f होता है उस f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें एक कक्षक होता है ना, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 3 होते हैं कक्षक, इसमें 5 होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 7, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक में 2, 3 में 6, 5 में 10 और 7 में 14, ठीक है। अब इसका मतलब क्या रखा, सबसे पहले कौन भरेगा, 1s भरेगा, तो ये 1s भरा जाएगा। मतलब सबसे जो कम ऊर्जा है वो किसकी है, 1s की है। किसकी है, 1s की। इसके बाद इससे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, 2s की है, तो मैंने ये लगा दिया ग्रेटर देन। सबसे कम इसकी। अब जहां जो मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जो पूंछ होती है वहां पर छोटा होता है, मतलब ये छोटा है और ये इस तरफ लिखाएगा वो बड़ा होगा। तो सबसे कम किसकी, 1s की। इसके बाद किसकी रहेगी, 2s की रहेगी। इसके बाद कौन किसकी रहेगी, 2p की रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद किसकी रहेगी, 3s की रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद किसकी रहेगी, 3p की रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद किसकी रहेगी, 4s की रहेगी, तो ये 4s हो गया। अब इसके बाद किसकी रहेगी, 3d की रहेगी, तो ये 3d हो गया। अब इसके बाद ये लगा दिया हमने ग्रेटर देन, ठीक है। हमारा 3d हो गया, 3d कहाँ गया हमारा, हाँ ये। इसके बाद किसकी रहेगी, 4p की, तो ये 4p भराएगा। इसके बाद 5s भरा जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन भरा जाएगा, 5s हो गया, 5s हो गया। इसके बाद कौन भराएगा, 4d भरा जाएगा। इसके बाद कौन भरा जाएगा, 5p भरा जाएगा। इसके बाद 6s भरा जाएगा। इसके बाद 4f भरा जाएगा। इसके बाद 5d भरा जाएगा। इसके बाद 6p भरा जाएगा और इसके बाद 7s भरा जाएगा। यहाँ तक इस आपके जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं वो भर जाएंगे। तो ये क्रम आपको दोस्तों याद रखना है। तो ये क्रम कैसे याद होगा, तो दोस्तों आप क्या करोगे, जब बार बार किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भरोगे तो ये आपका क्रम भरा जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। समझ में आपको आया। देखो इधर अब एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, तो 2 इसमें 2 इसमें। अब p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6, ठीक है। और s में अधिकतम कितने, 2 ही जाते हैं, ठीक है। तो देखो 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, मतलब जो 4s है इधर तक कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं,
20 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। इधर तक कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे। अब डी में कितने भर आते हैं? डी में आपको पता है 10 भर आते हैं। कितने भर आते हैं? 10। तो इसमें 10 भर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें 6 भर आ जाते हैं, तो 10 और 8 10 और 6 कितने हो गए? 16। और यहाँ तक कितने? 2 इसमें भर आ जाएंगे इसमें। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 18। तो 20 इधर तक भर आ गए और 18 इधर तक भर आ गए, तो 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर इसमें 10 आ जाएंगे और फिर इसमें 16 और इसमें 2, है ना। तो 18 यहाँ तक भर आ जाएंगे। समझ में आपको आ रहा है? देखो 18 यहाँ तक भर आ गए, ठीक है। 18 यहाँ तक भर आ गए, समझ में आपको आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद 4f में कितने? 14। और इसमें कितने भर आ जाएंगे? 10। तो 14 और 10 कितने हो गए? 24 हो गए, ठीक है। और 6 कितने हो गए? 30। और 2 क्या हो गया? 32 होगा। तो मतलब इधर से लेकर इधर तक कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 32, ठीक है। कितने भरा जाएंगे? 32। तो देखो आप समझना दोस्तों, देखो अगर आपको 20 तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यहाँ तक भर दोगे, है ना। और आपको 38 तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यहाँ तक भर दोगे। और 18 फिर मतलब और ज्यादा भरने हैं तो यहाँ तक भर दोगे। और ज्यादा भरने हैं तो यहाँ तक भर दोगे। मतलब ये मैंने एक क्रम बताया है कि यहाँ तक ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं। बाकी ये चीज आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये क्रम याद रखना है कि सबसे पहले कौन भराता है? 1s 2s 2p 3s 3p, ये चीज, है ना। तो दोस्तों ये हमने समझा आप बाहु का नियम। ये दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप हमेशा क्रम याद रखना। और आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से एक एक चीज करके एक्सप्लेन करके समझाया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों हाँ, आपने जो थ्योरी लिखी है ना, उस थ्योरी के बाद इस डायग्राम को बनाओगे। थ्योरी लिख लोगे, उसके बाद ये डायग्राम को बना लोगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।